अगर आप ये समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की लाश को रोनते हुए जाने से तुम्हारा फायदा होगा, तो मैं तैयार हूं मेरे भाई, मैं तैयार हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं तैयार हूं। अगर मेरी लाश को रोनने से तुम्हारी नाइंसाफी का खात्मा होता है तो ले लो भाई, मैं तैयार हूं। मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है, क्योंकि मैं अपने वतन अजीज से मोहब्बत करता हूं। जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं जुनूनी की तरह आपके लिए काम करता था और काम करता रहूंगा। मेरा मकसद एक ही है कि जमीन में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि जमीन पर बसने वाले लोगों से इंसाफ हो, उनको उनका हिस्सा मिले। अब ये कांग्रेस के नेता कम से कम अब बोलना शुरू कर दिए। मंजलिस के एक दो जीते तो क्या होता, एक दो जीतने दो राजस्थान में, फिर हम तुमको बताएंगे क्या क्या नहीं हो सकता है, यहां पर होगा इंशाअल्लाह। एक बात का तो आपसे वादा कर रहा हूं, आप मजलिस को वोट डालिए। ये जो जुल्म आप पे किया जा रहा है ना सरकारों की तरफ से, वो कम होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर खत्म नहीं होगा तो कम जरूर होगा, मगर कांग्रेस के लोग आकर आपसे कल से कहेंगे, जिस तरह इबलीस कानों में आकर खुसखुस करता, ये कल से खुसखुस करना शुरू कर देंगे। अरे देख कर वोट डालो, जिंदगी और मौत का मसला है। हर जब कभी भी इलेक्शन आता जिंदगी और मौत का हो जाता, जब इलेक्शन हो जाता तो रोज हम मरते हैं। जब वो बोलने वाले नजर नहीं आते, तो इसलिए इलेक्शन है। 5 साल के बाद दोबारा चुनाव आएंगे। यकीनन मैं आपसे खुलकर कह रहा हूं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए, इंशाअल्लाह ताला नहीं बननी चाहिए बीजेपी की सरकार। उसको रोकने के लिए हर काम जमहूरी तरीके से आप कर सकते हैं तो करिए, मगर एक बात का तो याद रखिए कि आपकी पार्टी भी तो है यहां पर, आपका भाई तो आपके दरमियान में है, आपको चाहने वाले आपके दरमियान में हैं। अगर आप ये समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की लाश को रोनते हुए जाने से तुम्हारा फायदा होगा, तो मैं तैयार हूं मेरे भाई, मैं तैयार हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं तैयार हूं। अगर मेरी लाश को रोनने से तुम्हारी नाइंसाफी का खात्मा होता है तो ले लो भाई, मैं तैयार हूं। मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है, क्योंकि मैं अपने वतन अजीज से मोहब्बत करता हूं। भारत से मोहब्बत जब लोग दावा करते हैं तो मोहब्बत खाली जबान से मोहब्बत नहीं, बल्कि उसको अमल करना पड़ता है। अगर भारत को कमजोर करना चाहते हो तो फिर अल्पसंख्यक समाज को, दलितों को, आदिवासियों को उनका हक मत दो। अगर भारत को चाइना की तरह सुपर पावर बनाना चाहते हो तो सबको उनका हिस्सा दो। वो हिस्सा कब मिलेगा? जब आप आगे बढ़कर लड़ेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, वोट डालेंगे, वोट लेंगे। 60 साल से वोट डालती है, वोट लो। जब वोट लेना शुरू करोगे तो जो मुकाम आज गुज्जरों का है, जो मुकाम आज मीना के लोगों का है, जो मुकाम राजपूतों का है, जो मुकाम दूसरे बरादरियों का है, वो आपका मुकाम बनेगा इंशाअल्लाह ताला। वरना ये लोग क्या समझते, अरे इनको आओ, इनको फूल का हार पिनाओ, इनके 4-5 लोगों को खरीद लो, उनके घर पे चले जाओ, इनको मुंह में एक लड्डू डाल दो और फिर ये लोग खुश हो जाते हैं। जज्बाती कौम है ये। नहीं मेरे भाई, जज्बाती रहो जरूर, मगर जज्बात में इतना मत बह जाओ कि तुम अपना नुकसान कर लो। तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि 25 नवंबर के दिन आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए, खूब वोट डालिए। आप हमको नहीं डालना चाहते, आपका इख्तियार है, मगर वोट डालिए। पोलिंग परसेंटेज 100% अगर होता है तो करिए, एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। बीजेपी को सत्ता में आने से रोकिए, और जहां पर मजलिस के उम्मीदवार हैं, पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए, अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए, अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को रोशन करने का सबूत दीजिए। यही चंद गुजारिशात मैं आपके सामने रखने आया हूं। अगर मेरी जबान से निकले हुए अल्फाज से किसी को तकलीफ पहुंची तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इसके एक पागल का पुकार ना समझकर मुझे माफ कर दो। एक जुनूनी पुकार रहा है, मगर एक बात आपको बताऊंगा, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा
मैं जुनूनी की तरह आपके लिए काम करता था और काम करता रहूंगा। मेरा मकसद एक ही है कि जमीन में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि जमीन पर बसने वाले लोगों से इंसाफ हो, उनको उनका हिस्सा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।